हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मैं बना रहा हूं मैक्स हेल्थ केयर के बारे में। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको मैंने काफ़ी पहले से अपने क्लाइंटों को दे रखा है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। ये डिस्क्लोजर आप ले लीजिए कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो अब ये आज एक्चुअली में अब कल ही इसने ब्रेकआउट दे दिया था, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मेरे पास टाइम था, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे जंक्चर पे है जहाँ पे आप आकर के बाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब एक एंट्री का सिग्नल होता है। देखिए, आप कहीं भी किसी जगह पे स्टॉक नहीं उठा सकते, ओके? उसके लिए आपके पास इनसाइडर होनी चाहिए। आप एक रिटेल क्लाइंट हो, आपको इनसाइडर मिलेगी नहीं। तो बेटर यह है कि आप चार्ट्स के कुछ पैटर्न है, कुछ डेटा सेट्स होते हैं, कुछ स्टडीज होती हैं, उन सबको इस्तेमाल करिए और जब कभी एंट्री मिली है तो आप ट्रेड करिए। उन्हीं में से एक होता है ब्रेकआउट। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ब्रेकआउट पे ज़्यादा ट्रेड करता हूं, और ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लस आपको लर्निंग मिलेगी। जो मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा कैसे ब्रेकआउट को देखा जाए, क्या क्या पॉइंट्स उसमें ध्यान रखने चाहिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी भी है, आप उसको जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करें। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो इजीली आप जाकर के वहाँ पे सब्सक्राइब एंड आपका ये ज्वाइन कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में आपको चार्ट शेयर करता रहता हूँ, जिसका बेनिफिट उठा करके आप अपना जो है कि कुछ, अगर आप चाहो तो पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हो, प्लस या फिर आप अगर चाहो तो नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। ओके, तो इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आप इसको शेयर करिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि भैया जो भी स्टॉक वाले चार्ट होते हैं, मतलब स्टॉक वाले जो चार्ट वाले जो ट्वीट होते हैं, उनको आप शेयर करो या फिर रीट्वीट करो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि लोगों के पास भी ये पहुंचेगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ और मैं सूरत में रहता हूँ। तो आपका अगर शेर खान को लेकर के कोई क्वेरी है या फिर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैक्स हेल्थ केयर, इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है ये फार्मा का स्टॉक है और हेल्थ केयर का इनका बिजनेस है। ओके, ये सब क्या करते हैं? हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये स्क्रीनर.इन, जो नए लोग हैं वो जान लीजिए, ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है। इसमें आकर के आप शेयर का नाम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, ये काफ़ी नीचे से मैंने अपने क्लाइंट्स को दिला रखा है। ओके, और मेरे पोर्टफोलियो में भी होल्ड कर रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे बनी है। तो सबसे पहले तो आप अगर इसको देखेंगे डेली वाला, तो मैं डेली चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो ये इसका जो पूरा, सबसे पहले इसको मैं मंथली चार्ट आपको दिखाता हूँ। चलिए, प्रोसेस क्या होता है मंथली चार्ट में? क्या है मंथली चार्ट में? ये स्टॉक बुलिश था, कंटिन्यू बुलिश था, कंटिन्यू बुलिश था, देन उसके बाद ये साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद अब ये ऊपर फिर से जा रहा है। ओके, अब जो मंथली चार्ट के हिसाब से एंट्री करेंगे, तो मंथली चार्ट के हिसाब से एंट्री होती है इस वाले चार्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। मंथली चार्ट में, अब मंथली चार्ट में पूरा एक महीना क्लोज होना, अक्टूबर क्लोज नहीं हो सका, नवंबर क्लोज होगा या फिर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। तो जो अक्टूबर वाले मतलब जो मंथली बेस पे ट्रेड करते हैं, उनका पूरा अब वो नवंबर तक वेट करेंगे, और नवंबर में ही अगर इसके ऊपर क्लोज होगा, तब जाकर के उनकी एंट्री कंफर्म होगी। बट हम डेली पे कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और अर्ली एंट्री करेंगे, तो हमारे स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट भी थोड़ा सा छोटा होगा। बट अगर हम चाहे तो ट्रेल करके बड़ा और टारगेट ले सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा वीकली करके आपको दिखा दूं। देखिए, एकदम इजी है। पहले मंथली पे देखा, मंथली पे बुलिश था, मैं वीकली पे आ रहा हूँ। अब वीकली में भी क्या दिखाई दे रहा है? वीकली में भी यही स्टॉक है, बुलिश है। थोड़ा सा अब यहाँ पे साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद देन अब ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब ये इसका कारण क्या है? देखिए, जब भी कोई स्टॉक साइडवेज होता है और उसके बाद फिर से फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो दैट मीन्स वो जो साइडवेज था वो एक एक्यूमुलेशन था। वहां पे लोगों ने भर भर के अपनी गाड़ियां भर भर के अपने घर में उसको लोड कर रखा, मतलब डिलीवरी उठाई, तो बड़े लोग वहां पे एंट्री करते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए। ओके, प्लस ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, कितनी बड़ी वॉल्यूम क्रिएट हुई है, तो ये एक बेनिफिट होता है। अब आगे, अच्छा, बाय द वे, वॉल्यूम के बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टॉक बनाया, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप यहाँ पे अगर मेरे चैनल पे आकर के सर्च बॉक्स में आ जाएंगे, सर्च बॉक्स कहाँ गायब कर दिया इन लोगों ने? हाँ, यहाँ पे ये सर्च बॉक्स है, आप इसमें शांति गियर लिखेंगे ना, शांति भी लिख देंगे तो भी चलेगा, आ जाएगा। ये शांति गियर, मैंने इतना सॉलिड इसमें स्टडी बताई, आपको सिखाई है कि ये मान लीजिए कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी इसमें सिखाई है ना, ये स्ट्रेटजी आपको मार्केट में 15-20 हजार वाले कोर्स में मिलेगी। ओके, और इसमें मैंने प्रॉपर कैसे फाइंड आउट करोगे क्या स्टॉक था, और ये शांति गियर स्टॉक है। जब इसमें एंट्री बन रही थी प्रॉपर उस स्टडी के हिसाब से, तभी मैंने बताया था। 5 महीने पुराना ये वीडियो है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसका चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा शांति गियर्स, और इसका डेली चार्ट में लगाऊंगा आपको ताकि इजीली समझ में आ सके।
ये शांति गियर्स है और आई थिंक कहीं यहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया था, मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। ओके, और इसमें मैंने प्रॉपर स्टडी शेयर करी थी कि क्या मैं देखता हूँ एक अच्छे स्टॉक के पीछे। ये आप जाकर के देखेंगे ना तो आपको समझ जाएगा। ऑल द वे ये स्टॉक मैंने यहाँ से एंट्री बोली थी, ऑल द वे ये स्टॉक 215 220 के लेवल से 386 आज आप देख सकते हो फ्रेश इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये जो वीडियो है ना, आप देखो इसको, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देता हूँ, इसी वाले वीडियो के इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप जाकर के देखो और समझो। इससे जो मैंने इसमें जो ट्रिक बताई है, जो लॉजिक बताया है ना, वो आपको यूँ समझ लो कि कहीं भी नहीं सीखने को मिलेगा। ये मतलब महंगे कोर्सेस में मिलता है, क्लियर, और मैंने फ्री में आपको दे रखा है, तो आप इसको जाकर के जरूर देखो और प्लस शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम आते हैं अपने मैक्स पे। अब मैक्स हेल्थ केयर में भी वही चीज है। मैक्स हेल्थ केयर को हम देखें तो वीकली में हमने देखा भाई बुलिश था, साइडवेज था थोड़ा सा। अब डेली में ये बुलिश हो रहा है, क्लियर। अब डेली में इसमें देखो, सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। ओके, चार्ट पैटर्न कैसा है आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको अगर देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा असेंडिंग ट्राइंगल टाइप दिखेगा। क्या दिखेगा, असेंडिंग ट्राइंगल। मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। ये आपको क्या बनता है, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में था। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मतलब होता है बुलिशनेस। ओके, ये ऊपर जाने की संभावना रखता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पहला। दूसरा, अब आप अगर देखोगे इसमें तो ये जो रेंज है दिसंबर की रेंज, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने पुराने दिसंबर की रेंज को ये ब्रेकआउट देने वाला है। हालांकि आज ब्रेकआउट इसमें थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं रहा, बट मैं बताता हूँ आप इसको एंट्री कर सकते हो क्योंकि आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा, ज्यादा अगर होगा तो, नहीं तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। अच्छा, अर्ली एंट्री का कारण क्या है, अर्ली एंट्री का कारण है इसका रिजल्ट आज आया है, आप जाकर के पढ़ लो, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट आया है। और इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, इसने कैपेक्स जो कर रखा है ना, वो कैपेक्स की वजह से ही मैं इसको बाई, मतलब यहाँ पे बाई करवाया था। मतलब इस स्टॉक ने कैपेक्स कर रखा है, ये जान लो, और काफी अच्छा कैपेक्स है। अच्छा, आप बोलोगे सर जी ये कैपेक्स वैपेक्स हमें कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, हम तो नए स्टूडेंट हैं, मतलब नए क्लाइंट हैं। तो जो नए क्लाइंट हैं वो ये screener.in पे आकर के सीधे सीधे स्टॉक का नाम लिखेंगे और यहाँ पे राइट साइड में जब आप सर्च करोगे ना रीड मोर, तो यहाँ पे सब चीजें लिखी होती है, आप जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्सिडरी है, एक्विजिशन है, फिर यहाँ पे कैपेक्स देखिए, यहाँ पे 221 पे कैपेक्स था इसका, और कितने का कैपेक्स कर रहा है ये सब लिखा होता है। तो ये सब क्या होता है, ये एक्सपेंसेस देखिए, ये सब पूरा, तो ये पूरे प्लान लिखे होते हैं कंपनी के, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा और आप इसको स्टडी करो। ओके, तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम आप screener.in, आप इसको सर्च कर लो। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे मैं बढ़ूं तो यहाँ पे अब मैं अपने सेटअप पे आता हूँ ताकि आपको ज्यादा वो ना मिले, लेट ना हो सको। सी, यहाँ पे पहली बात तो ब्रेकआउट होने का चांस है। ओके, फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट काफी अच्छा है, मैं रिजल्ट को भी अभी दिखाता हूँ, क्लियर। तो ये एक देखिए 1 साल मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने पुराना ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसमें मैं देखूं अगर यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा सीधे सीधे क्या, हायर हाई हायर लो का पैटर्न, हायर हाई हायर लो का पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर। ये आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब हो गया हायर हाई हायर लो का पैटर्न। देन इसके बाद अब मैं आता हूं अगेन दूसरे वाले टॉपिक पे। ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, वन बॉटम, सेकंड बॉटम, डबल बॉटम का ब्रेकआउट। तो डबल बॉटम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉटम जो अर्ली साइन दे रहा है, राउंडिंग, आप यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और भी देखो ना, देखो यहाँ पे मैं सीधे और बताता हूँ, चलिए। मतलब देखो चार्ट पैटर्न इतने हैं ना कि आप समझोगे देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ये आप राउंडिंग टॉप भी ले सकते हो, ओके, सॉरी राउंडिंग बॉटम ले सकते हो, साइडवेज ले सकते हो, हायर हाई देख सकते हो, डबल बॉटम देख सकते हो, बहुत सी चीजें देख सकते हो। इसको आप अंडरस्टैंड करो, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या करेंगे। अब बोलोगे सर जी इतने पैटर्न देखने से फायदा क्या होगा, इतने पैटर्न देखने से फायदा ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा, मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिलेंगे, ये बात याद रखो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये सीधे आपको अभी का रेट क्या है, 457 है। ओके, अभी टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस में मैं आता हूँ, बट यहाँ पे लॉजिक समझ लेते हैं। तो ये आपका हो गया पहला चीज क्या कि भाई आपने यहाँ पे देखा 11 महीने पुराना ब्रेकआउट होने वाला है, अच्छे खासे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके रिजल्ट को देख लेते हैं कि भैया ये जो प्राइस ने मूव करा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा अपना मैं रूल बता देता हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ओके, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्री दे रहा हूँ ज्ञान। और बाय द वे अगर आपको अच्छे से ज्वाइन करना है तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे कॉल करेंगे तो इससे इन्फॉर्मेशन पे आपको मिल जाएगी, मेरे जो कोर्सेज है उसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा और आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें ट्रिक देखो क्या है, मेरा वाला ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखो। ट्रिक ये है कि जब भी आपको चार्ट में प्राइस बुलिश दिखे, ओके, चार्ट में प्राइस बुलिश दिखे तो देखो कि क्या फंडामेंटल भी उसके इंप्रूव हुए हैं कि नहीं। दो ही चीज हो सकती है, पहली चीज क्या हो सकती है कि फंडामेंटल
बाद में इंप्रूव होंगे, प्राइस पहले भाग जाएगी। ओके, दूसरा हो सकता है कि प्राइस भाग चुकी है लेकिन फंडामेंटल उतने इंप्रूव नहीं हुए हैं और फिर बाद में क्या होगा, वो आपको गले की घंटी मिल जाती है। मतलब आप उसको बोलते हो अरे यार मैं तो हाई पे बैठ गया था, मैंने बाई कर लिया है, अब मैं क्या करूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये आपके साथ होगा। तो अब देखो आप इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। सी प्राइस बढ़ चुकी है, फंडामेंटल बढ़ने वाला है क्योंकि रिजल्ट 3 महीने बाद आते हैं। ओके, तो रिजल्ट तो 3 महीने बाद आएंगे लेकिन प्राइस पहले से बढ़ जाएगी। तो आप एक चीज ये कर सकते हैं, वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी वाली बात जो मैंने बोली, दूसरी वाली बात क्या है कि भाई प्राइस बढ़ गया लेकिन फंडामेंटल इंप्रूव नहीं हुए हैं, तो उसको आप थोड़ा सा वहां पे कॉशस कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस भी बढ़ी है और फंडामेंटल भी बढ़ा है तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि जो प्राइस है यानी जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है वो फंडामेंटल को सपोर्ट कर रहा है। तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाना चाहिए अगर आप फंडामेंटल वाइज देखना चाहते हो तब। ओके, चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे तो मैं मैक्स हेल्थ केयर के आ जाता हूँ। अब देखो कभी भी चार्ट देखो ना, चार्ट देखो तो उसके बाद आप उसको फंडामेंटल्स को भी जरूर देखो। उसके लिए स्क्रीन.इन आपको मैंने बताया, नीचे आ जाओगे आप। जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, उनको ये सब चीजें पता नहीं चलती कि ये सब कहाँ से देखूं कैसे देखूं। भाई जब आप मेरे वीडियो पे वॉच करोगे मेरे वीडियोस तो आपको काफी नॉलेज होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्वार्टरली रिजल्ट देखो, तो क्या इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आई? तो चलिए इसी को चेक कर लेते हैं। इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आई, यस। पहले क्वार्टर में जो जून वाला क्वार्टर था वहां पे था 1000 करोड़ 66, फिर यहाँ पे 1137। ओके, आपका जो एबिटा है वो भी 264 से 319 हो गया, कामकाजी मुनाफा जिसको बोलते हैं। अगर हम इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें पीबीटी तो आपका 265 जो कि 216 था। और अगर हम देखें अभी का नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका निकल कर रहा है 457 का जो कि था 173। अब अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट को इसने कंट्रोल करके रखा है। हालांकि इनको इंटरेस्ट और कम करना चाहिए, अपने डेट को कम करने चाहिए, बट चूंकि हॉस्पिटल है तो आपको पता होगा थोड़ा सा कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस होता है। कैपिटल एक्सटेंसिव मीन्स कि वहां पे थोड़ा सा पैसा लगता है। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की तरह एक कंप्यूटर लगा लिया और 2-4 ऑफिस पे बच्चे बैठा लिए, डेस्क बैठा लिया और हो गया धंधा। मतलब ऐसा तो होता नहीं, इनको थोड़े से इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ते हैं, मशीनरी रखनी पड़ती है, स्टाफ को खर्च देना पड़ता है, तो वो सब क्या थोड़ा कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस हो जाता है। मतलब जिसमें कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इनको है, बट इनको करना चाहिए। हालांकि इतने अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा अपने डेट साइड पे फोकस करना चाहिए, बट वो अलग बात है। अगर हम देखें तो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट का जो इंप्रूवमेंट है वो काफी अच्छा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एनुअली बेसिस पे देख लेते हैं। तो एनुअली बेसिस पे अगर हम देखें तो 2017 में इनका जो सेल्स था वो 1608 करोड़ का था, 1608 का, वो बढ़ करके 39,031 नहीं 3931 का हो गया। यहाँ पे इनका जो सेल्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे काफी अच्छा बढ़ चुका है। अगर हम एबिटा की बात करें तो ये भी 946 करोड़ हो गया है। और अगर हम आगे सीधे सीधे देखें, ये देखिए हल्का सा इन्होंने लॉस किया था। ओके, वो देखना पड़ेगा लॉस का रीजन क्या था, कुछ होगा। अदर इनकम में देख लेते हैं किस वजह से लॉस हुआ। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस हुआ था, तो ये हम इसको साइड में, मतलब इसको हम बिजनेस में आय नुकसान की वजह से नहीं देख सकते। एक्सेप्शनल आइटम है तो उसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ये बात ध्यान दो। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनका है, ये मतलब ये वाला लॉस था। तो हम आगे देखते हैं तो 59 का था, थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, बट कैपेक्स किया है तो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 605 करोड़ का इनका इस साल का जो मार्च का जो है FY22 का जो आया है, इनको प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये बात आप इसको ध्यान दीजिए कि रिजल्ट में भी थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, मतलब फंडामेंटल्स इसके चेंज हो रहे हैं अच्छे खासे। अब हम चलते हैं थोड़ा गोरों को देख लेते हैं, क्या गोरे आए हैं। तो यहाँ पे गोरों की अगर मैं बात करूं तो FIIs भर के आए हैं। अब देखो इससे ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता आपको, और अगर आप नए हो तो इससे ज्यादा मैं आपको सिखा भी नहीं सकता, और अगर आप पुराने हो तो ऐसा आपको किसी ने सिखाया भी नहीं होगा। ये बात ध्यान दो, कितनी चीजें मैं देख रहा हूं तो आपको क्लियर एकदम फंडा हो जाएगा भाई मुझे करना क्या चाहिए, समझ रहे हो। और हालांकि इसको मैंने बहुत पहले से अपने क्लाइंटों को दिलवा रखा है, मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा मैं चार्ट बना रहा हूँ, अब वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस है। अब यहाँ पे देखो गोरे, ये गोरे 23 थे, मतलब 23 समथिंग परसेंटेज इनके पास होल्डिंग थी, अभी 49% की होल्डिंग आ गई, मतलब ऑलमोस्ट 50% की होल्डिंग गोरों के पास है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, गोरों की एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मेरा डिस्क्लेमर ले लेना आप लोग। गोरे जो होते हैं ना, मतलब FIIs, ये जिस स्टॉक में बैठते हैं, मतलब उसको उठाते हैं तो वो चलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये निकलते हैं ना तो गिरता बहुत खराब है। एक बात आप ध्यान देना, जब ये निकलते हैं ना तो गिरता बहुत खराब है, और इसका मैं भोग ही रहा हूँ, और नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं इसका भोग ही रहा हूँ। तो ये गिरते बहुत खराब है, तो जब भी ये गिरने लगे ना तो अपना स्टॉप लॉस काट लेना।
बाद में फिर एंट्री मिलेगी, फिर एंट्री करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये इसमें गिरने लगे मैक्स हेल्थ केयर, तो आप इसमें से काट लेना स्टॉप लॉस और भाग जाना। क्योंकि गोरे जब गिराते हैं तो बड़ी खराब गिराते हैं, उनको कोई मोह माया नहीं है, वो सीधे सीधे बेच देते हैं, मतलब वो सीधे सीधे माल उठाते हैं, बेच देते हैं, डंप कर देते हैं, तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये आए हुए हैं, तो इनकी जो कॉस्ट होगी, इनकी कॉस्ट लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से 400 के आसपास कॉस्ट है। तो 400 पे अगर कॉस्टिंग है तो 457 पे तो एग्जिट करेंगे नहीं, वो ऑलमोस्ट 800-900 पे एग्जिट करेंगे, तो इतना आपके पास चांस है। ओके, गोरों के हिसाब से, गोरे मीन्स के FIS। तो इतना मैंने फंडामेंटल बता दिया, कुछ आपको टेक्निकल बता दिए। अब मैं चलता हूँ स्टॉप लॉस और टारगेट बताने के लिए, और जो नॉलेज मिला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टॉप लॉस टारगेट कैसे होगा। देखिए जो बेस्ट एंट्री मेरे हिसाब से लग रही है ना, वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको इस लेवल पे मिल जाए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगर कभी मिल जाए आपको 420, 420, 420 और 406, मतलब 400 ले लो, मतलब 400 से 420 तक आपको मिल जाए, तो ये स्टॉक आपके साथ 420 नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। ये बात मान लो, अगर आप इसको 420 के नीचे और 400 के बीच में लेते हो, तो ये स्टॉक आपके साथ 420 नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, मान लो। बट आप अगर पेशेंस नहीं है, आप यहाँ पे बाई नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, प्लस आपका थोड़ा सा रिस्क बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप बाई करते हो, कहीं भी कल बाई करते हो, परसों बाई करते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा 390 का। ओके, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 390 का। ये कहाँ चला गया? ओके, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 390 का, यहाँ पे ध्यान दो। तो 390 का एक स्टॉप लॉस लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें इसमें पोजिशनल बनेगा। तो आपका टारगेट क्या होगा, आप पहला वाला टारगेट लेके चल सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखता हूँ कितना रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। लेट से मैं यहाँ पे बाई करवाता हूँ, जो पुराने नीचे ऑलमोस्ट आपका 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। तो आपका टारगेट मिनिमम 1:3 होना ही चाहिए। ओके, 7, इसको मैं कॉस्ट के साथ पकड़ लेता हूँ। 60, देखिए आपका ये क्या है, 66 है, तो मैं इसको कॉस्ट के साथ अगर मैं पकड़ूं, तो अगर 70 भी पकड़ लेता हूँ। 66 अगर आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका ब्रोकरेज भी लगता होगा जो फुल सर्विस वाले हैं, तो 70 में पकड़ लेता हूँ आपकी कॉस्ट। तो टोटल 7 3 21, मैं सीधे सीधे 210 का कर लेता हूँ। ये आपका हो गया टारगेट पहला वाला। अब ये टारगेट कहाँ पे निकलेगा, 670 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो आप 670 700 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। अब ये आने में कितना टाइम लगेगा, ये आने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, और इसको आने में लगभग 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट बड़ा है। तो इसको आप 1 से 3 साल तक होल्ड करोगे। ये थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म टाइप भी दे रहा हूँ, ओके, और आप मिड टर्म भी समझ सकते हो, और जल्दी भी आ सकता है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, बट इतना आप लेके चलो। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करो, तो इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ अपने फ्री कैपिटल का 25% करो, इससे ज्यादा मत करो। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसको आप तुरंत बाई कर लोगे, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे स्टडी करी जाती है, फिर कैसे एंट्री करी जाती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट लिया जाता है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, कोई टिप्स नहीं है। तो आप इसको ट्रेड करो तभी जब आप खुद इसको एनालिसिस करो और आपको सही लगे, तभी अपने एनालिसिस के बाद ही ट्रेड करो, वरना मेरे कहने पर ट्रेड मत करो, क्योंकि लॉस भी हो सकता है। ओके, ये बात याद रखो, ये डिस्क्लेमर है। और डिस्क्लोजर ये कि ये स्टॉक मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म वाले क्या करें, देखो शॉर्ट टर्म वाले आपके लिए भी बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म वाले कुछ ना करें, वो सीधे सीधे आ जाएं 60 मिनट पे। अब ये स्टॉक जो हो चुका है वो बुलिश हो चुका है। क्या हो गया है, बुलिश हो चुका है। तो 60 मिनट में आप इसमें क्या लगा दो, सुपर ट्रेंड लगा दो। चलिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, सुपर ट्रेंड लगा लिया मैंने। ओके, और 60 मिनट में जब जब, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, 60 मिनट में जब जब बाई का सिग्नल हो तब तब बाई कर लो। और सुपर ट्रेंड के मतलब जिस कैंडल पे सुपर ट्रेंड हुआ है उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस ले लो। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस कैंडल में सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक्टिवेट होगा। ये ध्यान दो, जो नए लोग हैं इंडिकेटर को समझते नहीं है, ये कैंडल जाकर के ऊपर क्लोज होगी जो कि है 443, तब जाकर के यहाँ पे बाई लिखा आएगा, तो आप इस कैंडल में एंट्री करोगे। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सुपर ट्रेड कैंडल वाली का लो, और टारगेट क्या होगा, उसका 2 गुना, जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, 10 पॉइंट का बन गया। तो आप मिनिमम 2 गुना 3 गुना ले लो, 30, 2 गुना लोगे तो आपका टारगेट अचीव हो गया। ये लो बिंदास,
बट अगर 1:3 तो मिनिमम जाना ही चाहिए, तो 1:3 का आप लेके चलो टारगेट, क्योंकि आप थोड़ा सा पोजिशनल भी होल्ड करते हो। क्लियर, ये हो गया लॉजिक। अब ये स्टॉक बुलिश हो चुका, तब से मैं 60 मिनट में जब आपका ये बाई का सिग्नल बने, बिंदास खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन रिस्क के हिसाब से, और ये कोई एडवाइजर नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे बाई करना चाहिए। ओके, चलिए। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, डेफिनेटली इतना तो मैंने आपको दे दिया, और आई थिंक ये पेड कोर्सेज में मिलता है। आप अगर मुझसे और सीखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर मजा आ गया, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।